हेलो। हाय एवरीवन। उम्मीद करता आप सब अच्छे होंगे। तो ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है मेरे लिए, क्योंकि ना इस तरह का वीडियो मैंने आज तक अपने चैनल पे कभी डाला भी नहीं है। बस सोच ही रहा था कि कुछ आपके लिए करूँ, आपको कुछ दूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो चीज़ मेरा स्ट्रांग है जीके या करंट अफेयर्स, क्यों ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को मंथली या एग्ज़ाम के टाइम में ही सिर्फ पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, दे कैन नॉट डाइजेस्ट टू मच और वो एग्ज़ाम में भी काम नहीं आता है। तो खैर वो सब ना करते हुए अगर हम लोग डेली 5 to 10 मिनट्स पढ़ ले करंट अफेयर्स, तो इतना बोझ भी फील नहीं होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया हो तो मैंने आपके लिए सोचा कि हर मंथ के एंड में जनवरी 31 को, जैसे ये मंथ खत्म हुआ, फरवरी 1 से 2 या फर्स्ट वीक के अंदर ही जनवरी मंथ का फुल करंट अफेयर्स आपको एक पीडीएफ में एक वीडियो के माध्यम से दे दूँ, और एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर दूँ जिस पे ये पीडीएफ मैं डाल दूँ और आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड करके मंथली पीडीएफ पढ़ सकते हो। मैं गारंटी दे के कहता हूँ, इस पीडीएफ के बाहर जनवरी मंथ में कुछ हुआ ही नहीं है, और अगर कुछ हुआ है वो आइदर दिसंबर में हुआ होगा और फरवरी के लास्ट वीक में, फर्स्ट वीक में हुआ होगा। और इन केस अगर कुछ छूट भी जाए तब भी मैं उसको फरवरी मंथ के एंड में डाल दूंगा। तो ये कंप्लीट, अगर ये जनवरी से फरवरी आपने 12 महीने के 12 पीडीएफ्स पढ़ लिए कंप्लीट, इसके बाहर और कुछ करंट अफेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है इंडियाज़ फर्स्ट पीपीपी मेडिकल कॉलेज टू स्टार्ट इन एमपी। तो ये पीपीपी ये सब क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेडिकल कॉलेज टू स्टार्ट इन एमपी। अब ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज जो भी है वो आइदर प्राइवेट है और गवर्नमेंट है, बट ये दोनों को प्लस करके बनाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पीपीपी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद आता है कि FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप दोहा कतार में अब ख़त्म हो चुका है। अब इसमें क्या है, FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज, ये तो चेस चैंपियनशिप है, काफ़ी बड़ी है, और इस पे फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया है मैग्नस कार्लसन ने। सेकंड है नॉर्डोविक में, और अर्जुन इरिगेसी, जो कि ये सबसे स्पेशल है, ये थर्ड प्लेस पे है, ये इंडियन है। और फीमेल में मात्र मैंने सिर्फ एक ही लिखा है, जो कि है बीबी सारा। तो इसको आप ऐसे, बीबी ने चेस जीत लिया, इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ना FIDE से हमारे CGL और RRB NTPC में भी ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। और ध्यान रखें, ये दोहा कतार में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इज़राइल्स पीस प्राइज़ टू डोनाल्ड ट्रंप। अब ये इज़राइल का जो पीस प्राइज़ है, डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा शौक था कि उसको नोबल पीस प्राइज़ मिले। नोबल पीस प्राइज़ तो मिला नहीं, बट इज़राइल से पीस प्राइज़ उसे मिल गया है। उसके बाद आती है वर्ल्ड्स फर्स्ट इटीविस्मा जीन थेरेपी इन अबू धाबी बाय नोवर्टिस। इटीविस्मा जीन थेरेपी क्या है? एक स्पेशलाइज्ड जीन थेरेपी है कैंसर और माइटोकॉन्ड्रियल DNA इनहेरिटेंस में जो भी प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व करने के लिए, और ये अबू धाबी ने सबसे पहले अलाउ किया है। और किस कंपनी दिया है? नोवर्टिस ने ये दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ पसंद ना आ रहा हो, क्योंकि ना इसमें मैंने सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये पीडीएफ मात्र 7 पेज का बना है ताकि आपको ज़्यादा देर पढ़ने में ना लगे। बट अगर आपको मैंने अभी फरवरी मंथ का भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें मैंने एक एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको गूगल भी ना जाना पड़े। वो 7 की जगह 15 पेज में बनेगा, बट वो कंप्लीट, मतलब उसमें कंप्लीट, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना, इजराइल पीस प्राइज़ डोनाल्ड ट्रंप को मिला, तो इजराइल पीस प्राइज़ किस दिन मिला, किसने दिया डोनाल्ड ट्रंप को, कौन सा एडिशन था, ये सब कुछ उस पर लिखा हुआ आएगा। खैर, अब नेक्स्ट 5th वाला में पढ़ते हैं। अगर आपको पसंद ना हो, कमेंट्स में भी आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। शरद चंद्र पवार, आपको पता है शरद चंद्र पवार कौन है? ये महाराष्ट्र के काफ़ी बड़े नेता है। उनके नाम पर अडानी ग्रुप ने बारामती में, ये नाम याद रखिएगा क्यों ना आगे पीडीएफ में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बारामती में शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI, ठीक है, खाली यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिए। अब आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा 6th नंबर, दिल्ली टू लॉन्च AI पावर्ड यूनिफाइड ग्रीवेंस सिस्टम। अब इन लोग को बस इसको बोलते हैं AI वॉशिंग, मतलब फालतू फालतू चीज़ को बस AI लगा के कर दो। ग्रीवेंस सिस्टम तुम्हारा अभी तक ग्रीवेंस सिस्टम नहीं था, खाली AI का नाम जोड़ देता है। नेक्स्ट आता है इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गिफ्ट 300 करोड़। अब ये क्या है? इंडिया का एक AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहा है, जो कि कंप्लीट AI पे देख रेख सेख सब कुछ करेगा। और ये कहाँ पर बनने जा रहा है? गिफ्ट सिटी में। आपकी जानकारी बता दूँ, ये गिफ्ट सिटी जो है ये आपका गुजरात में है, और ये भारत का सबसे हाईटेक, वन ऑफ द मोस्ट हाईटेक सिटीज़ माना जाता है। और ये इसका बजट कितना है? 300 करोड़ में बन रहा है, ठीक है। गोवा अप्रूव्स थर्ड डिस्ट्रिक्ट नेम कुशावटी विथ क्यूपेम एज हेडक्वार्टर्स, ठीक है। अब देखिए, गोवा अप्रूव्स थर्ड डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब इससे पहले गोवा के पास मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, और ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट जो बन रहा है उसका नाम है कुशावटी, और इसका हेडक्वार्टर है क्यूपेम। तो पहले दो का नाम क्या है? कुछ नहीं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। उसके बाद
BSNL लॉन्चेस VO वाईफाई सर्विसेज नेशन वाइड। VO वाईफाई, VO से बनता है वॉइस ओवर वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी, वॉइस ओवर वायरलेस फिडिलिटी सर्विसेज नेशन वाइड, सारे देश भर में। जियो और एयरटेल ने तो काफ़ी पहले से ही ये सब लॉन्च कर दिया था, बट BSNL थोड़ा सरकारी है, देर लगता है। DRDO कंडक्ट सैल्वो ट्रायल्स ऑफ प्रलय मिसाइल। सैल्वो ट्रायल्स बोलने से जैसे कि बीटा और अल्फा टेस्टिंग होता है ना, मतलब पहले एक मार्केट में जाने से पहले एक टेस्टिंग, उसको बोलते हैं सैल्वो ट्रायल्स ऑफ प्रलय मिसाइल। और आपका एक कमेंट में आपको बोलना है कि ये प्रलय मिसाइल एयर टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है और एयर टू सरफेस मिसाइल है, किस तरह का ये मिसाइल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यू IAF वाइस चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर। IAF इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बन चुके हैं नागेश कपूर। इससे पहले कौन थे? नर्मदेश्वर तिवारी थे शायद, तो उनकी जगह में ये नागेश कपूर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट MOSP बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अनवील्स न्यू लोगो एंड मैस्कॉट नेम्ड सांख्यिकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक गर्ल है, एक सुंदर सी लड़की है जो कि MOSP को रिप्रेजेंट करती है। और ये MOSP का काम क्या है? इसका काम है सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स को संभालना, ये सब वगैरह। RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अब ये कोई करंट अफेयर नहीं है, बस ये नाम में था तो याद रखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू RBI। उसके बाद आसाम सेट्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट 8 पे स्टेट पे कमीशन विद सुभाष दास। अब क्या है, भारत में तो 8 पे कमीशन अभी चल ही रहा है लागू, बट पहला स्टेट अगर पूछा जाए वो है आसाम, और इनके हेड किसको बनाया गया है? सुभाष दास को। नेक्स्ट अब आता है 3 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रानी वेल्लू नच्चियर। रानी वेल्लू नच्चियर इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। ये काफ़ी वीर थी इसलिए इनका नाम रानी वेल्लू नच्चियर उर्फ वीरा मंगई के नाम से। और इनका बर्थडे कब पड़ता है? 3 जनवरी एवरी ईयर। उसके बाद गुजरात सेटअप कमिटी टू प्रोटेक्ट एनर्जी सेक्टर फ्रॉम साइबर अटैक। ये करंट अफेयर में आ सकता है इस तरह से कि वो कौन सी स्टेट है जो कमेटी बनाई हुई है एनर्जी सेक्टर के लिए, साइबर अटैक्स के लिए बचाने के लिए, ठीक है, तो वो है क्या? अपना गुजरात। उसके बाद आता है अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो 3 आप देख रहे हैं 17, 18 और 19 न्यू CG, ये जो CG है वो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट, ये चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट और मेघालय, ठीक है। मेघालय के पास खास बात क्या है, ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय है, ठीक है। और ये जे मतलब जस्टिस RPM दीदी, इनका नाम काफ़ी बड़ा था तो इसलिए मैंने RPM रख दिया, जैसे बाइक में नहीं होता RPM दीदी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय, बस इतना सा याद रखना है। उसके बाद वंदे भारत फर्स्ट स्लीपर ट्रेन, अभी तो आपने इसके काफ़ी वीडियोस भी देखे होंगे, काफ़ी गंदा खाना परोसा जा रहा है इस पर, और सड़ा हुआ खाना, पहले ही ट्रेन के पहले ही सफ़र पे सड़ा हुआ खाना IRCTC के वो टेंडर होल्डर्स ने सर्व किया है पैसेंजर्स को। तो ये गुवाहाटी से कोलकाता चली। उसके बाद नेक्स्ट आता है आसाम लॉन्चेस फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर उदासीन भक्तास। अभी उदासीन भक्तास क्या है ना, वैष्णवाइट मॉन्क्स है, वैष्णवाइट मॉन्क्स, और इनको 1500 रुपये दिए जाएंगे। क्या है ये? मंथली असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया जाएगा आसाम गवर्नमेंट के द्वारा वैष्णवाइट मॉन्क्स को, मतलब जो विष्णु के भक्त हैं। उसके बाद आता है ऑपरेशन मिलाप। ऑपरेशन मिलाप क्या है? ये दिल्ली पुलिस के ओर से लॉन्च किया गया एक ऑपरेशन था जिसमें 1300 मिसिंग बच्चों को ढूंढ के, लोगों को ढूंढ करके उनके फैमिलीज के पास वापस लौटाया गया है, ऑपरेशन मिलाप, ठीक है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान लीगलाइजेस क्रिप्टो माइनिंग एंड एक्सचेंजेस। क्रिप्टो माइनिंग तो आपको पता है काफ़ी एक सीवियर चीज़ है, इसको तो चोर जैसा देखा जाता है, बट एक देश है अपना तुर्कमेनिस्तान, इसने इसको लीगल स्टेटस दे दिया है। उसके बाद हाईएस्ट टाइगर डेथ्स इन MP तो टाइगर की संख्या में भी नंबर 1 पे है और टाइगर के डेथ में भी नंबर 1 पे है। कितने ना टोटल अभी टाइगर से 3682 टाइगर्स इन इंडिया, ये 3682 में से अब क्या है ना, ये 166 टाइगर्स के डेथ रिपोर्ट हुई है, सिर्फ MP में ही 166 के डेथ हुई है, इससे भी ज़्यादा मरे हुए हैं। और आपको तो पता ही है सरकारी आंकड़ा हमेशा ही गलत होता है। खैर अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं अपना, कहाँ गया, ये वाला सूरत फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। अब इस पर डाउट क्या आएगा, आप गूगल में कभी सर्च करोगे तो उसमें लिखा आएगा चंडीगढ़, लेकिन याद रखिए चंडीगढ़ इज़ नॉट अ सिटी, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। हाँ वो सिटी है बट उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। बट अभी हाल ही में ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग सूरत हैज़ बिकम फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। मोदी जी का सिटी है तो पहला स्टेटस तो इसको ही मिलना चाहिए, भले ही चंडीगढ़ वालों ने कितना भी मेहनत किया हो। खैर उसके बाद चाइना टैक्सेस कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू बूस्ट बर्थ रेट। आपको पता है चाइना काफ़ी सालों से 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो कर रहा था, उससे पहले वो 1 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो कर रहा था ताकि कम बच्चे हो, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो।
बट अभी उसके क्योंकि ना ज़्यादातर पॉपुलेशन पिरामिड अभी उसका ऐसे उल्टा बनता जा रहा है, तो यहाँ पर ओल्डर एज पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे कि कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स हो, मेल कॉन्डम्स हो, आई पिल्स हो, वो सब में टैक्सेशन पॉलिसी अप्लाई कर दिया गया है ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, लोग उसे कम खरीदें और नेचुरली बर्थ रेट बूस्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भोराम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट, खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़। ये भोराम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट इसलिए अभी चर्चा पे है क्योंकि ना यहाँ पर अपने अ, अभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो भारत दर्शन स्कीम के तहत, ताकि इसको डेवलप किया जाए। और इसका नाम याद रखिए, भोराम देव कॉरिडोर को खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है क्यों ना ये छत्तीसगढ़ में और खजुराहो के बहुत काफ़ी सिमिलरिटीज़ है इसमें। माघ मेला इन प्रयागराज अभी चल रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है माघ मेला कहाँ पर फेमस है, याद रखिए प्रयाग का माघ मेला काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद आता है इंडिया बिकम्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। अच्छा, ये अगर लार्जेस्ट बिकम्स लार्जेस्ट मतलब कोई था उससे पहले, कौन था अपना, चाइना और कौन। उसके बाद स्टेफिलोकॉकी बैक्टीरिया इन दिल्लीज एयर, दिल्ली के एयर में तो काफ़ी हाई मात्रा में ये बैक्टीरिया पाया गया है और इसका नाम स्टेफिलोकॉकी है। स्टेफिलोकॉकी काफ़ी खतरनाक जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस कर सकता है, ये तो आम सी बात है, बस आपको बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद इंडियन आर्मी डिक्लेयर्स 2026 एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। ये थीम याद रखिए, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। आपको बताना है अगर 2026 को ये डिक्लेयर किया था तो 2025 को क्या डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं न्यू इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम कोच जोड मरीन, इनका नाम है जोड मरीन, और ये यूरोपियन है। इनको इंडिया के वुमेन टीम के कोच के हिसाब से यहाँ पर पोस्टिंग मिल चुकी है। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, क्या इंडिया में एक भी ऐसा फीमेल या मेल प्लेयर्स नहीं है जो कि हमारे अपने टीम के कोच बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इफ्को साहित्य सम्मान, इफ्को की तरफ से एक साहित्य सम्मान अवार्ड दिया जाता है, तो इस साल 2025 के लिए किसको दिया गया है, जनवरी के महीने पे दिया गया है, 2025 का है, मैत्री पुष्पा को ये अवार्ड मिल चुका है। और ये इफ्को की तरफ से ही एक यंग लिटरेरी अवार्ड भी दिया जाता है बच्चों के कैटेगरी में जो अंडर 19 होते हैं, वो किसको मिला है, तो याद रखिए वो मिला है अपनी अंकिता जैन को, उनके पोएम के लिए और एक किसान। बाय द वे ये जो किसान आप ये से एसोसिएटेड कर सकते हैं, ये जो इफ्को है, आपको इफ्को का फुल फॉर्म पता है, इफ्को बोले तो ये फर्टिलाइजर कंपनी, और फर्टिलाइजर से आपको बस इतना रिलेट करना है कि ये जो किसान है और ये फर्टिलाइजर है, और ये किसान अंकिता जैन और मैत्री पुष्पा को साहित्य सम्मान। नेक्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट एआई क्लिनिक लॉन्च्ड एट GIMS नोएडा। नोएडा में इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट एआई क्लिनिक, अभी बता रहा था इसको बोलते हैं एआई वॉशिंग, कुछ भी चीज़ में एआई लगा के एआई क्लिनिक कर दो, एआई एग्रो फॉरेस्ट्री कर दो, यही सब। उसके बाद एपी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट, एपी क्या है, आंध्र प्रदेश। अभी 2025 का टोटल इन्वेस्टमेंट रैंकिंग निकाला गया है जिसमें सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश को मिल चुका है। उसके बाद USA कैप्चर्स निकोलस मदुरो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, ये तो आपने रील्स वगैरह में देख ही लिया होगा। वेनेजुएला जो काफ़ी एक बड़ा ड्रग हब बन चुका था, क्यों ये मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा पैसा हो जाने से तबाही होती है, बस ये वेनेजुएला के साथ वही हुआ है। अपार संपत्ति, अपार तेल की संपत्ति, सब कुछ है, बट गरीबी है कि इससे दूर जा ही नहीं रही, इन्फ्लेशन इससे दूर जा ही नहीं रहा। तो USA बस इसके ड्रग लॉर्ड से परेशान था, तो बस डोनाल्ड ट्रंप को तो आप जानते ही हैं, फिर क्या करना था, पकड़ा उठा के डायरेक्ट न्यूयॉर्क ले आया। उसके बाद इंडिया डेवलप्स 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन अंडर मिशन मौसम एक स्कीम है जिसमें वेरियस वेदर फोरकास्टिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। तो इंडिया ने पहला अपना 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन बना दिया है मिशन मौसम के तहत। उसके बाद आता है अपना राजीव रंजन सिंह इनाग्रेट स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद। और ये किसने किया है, राजीव रंजन ने किया है। राजीव रंजन आपको पता है ये कौन है, राजीव रंजन है अपने अभी प्रेजेंट फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के यूनियन मिनिस्टर है राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। उसके बाद आते हैं अपना, अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना अभी बहुत ट्रेंडिंग और अभी CGL में भी इसका क्वेश्चंस आए हुए थे। ऑर्गन डोनेशन अभी क्या है ना, अभी सबसे नंबर 1 पे चल रहा है तमिलनाडु। कुछ दिन पहले अभी तेलंगाना नंबर 1 पे था, बट अभी इसने भी ओवरटेक कर लिया, तमिलनाडु 267 डोनेशन के साथ आगे चल रहा है, और मैंने सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आपको यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद 72nd एडिशन ऑफ नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट इन वाराणसी बाय मोदी। तो आपको याद करना है यहाँ पर 3 चीज़, बाय मोदी, इन वाराणसी, 72nd एडिशन ऑफ नेशनल वॉलीबॉल, ये 3 चीज़ बस आपको यहाँ पर याद करना है। उसके बाद आता है अपना कर्नाटकाज फर्स्ट साइट ऑफ सैंडलवुड लेपर्ड।
सैंडलवुड लेपर्ड, लेपर्ड का तो कलर आपको पता ही है कैसा डॉटेड स्पॉट्स रहता है उसके बॉडी पर, बट ये जो सैंडलवुड कलर का ये जो लेपर्ड है ये काफ़ी दुर्लभ होता है, यूनिक रहता है और ये कहीं पर भी दुनिया में देखने नहीं मिलता ज़्यादातर। बट कर्नाटका में अभी पहला बार इसको देखा, कर्नाटका में पहला बार देखा गया। भारत में इससे पहले भी एक बार देखा जा चुका है। कहाँ पर? इंडियाज़ ये सेकेंड साइटिंग है, पहला होता है राजस्थान 2021 में देखा गया था। ठीक है, उसके बाद आता है 6 जनवरी। क्या है ये 6 जनवरी? सिद्धा डे। आपको पता है आयुष हमारा एक मंत्रालय है, AYUSH। अब जो ये आयुष है इसमें ये एस क्या है? ये एस यही सिद्धा है। ये एक टेक्निक है जो कि हमारे आयुर्वेद में पाया जाता है, ये सिद्धा। तो इसको किसने इनाग्रेट किया है? तो आपको याद रखना CP राधाकृष्णन, जो कि हमारे प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है और ये उसका थीम है, सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। उसके बाद आता है US FDA अप्रूव्स मिटापिवेट एक्वोविस्मिन, द फर्स्ट ओरल ड्रग फॉर एनीमिया। एनीमिया को बचाने के लिए हमेशा जीन थेरेपी यूज़ किया जाता था या वैक्सीन को यूज़ किया जाता था, बट पहला ओरल ड्रग भी यहाँ पर आ चुका है मिटापिवेट के नाम से, जो कि एक्विसिम एक कंपनी है उसके नाम से ये ब्रांड नेम है मिटापिवेट। ठीक है, उसके बाद दिल्ली QR कोड्स मेड मैंडेटरी ऑन रोड साइनेजेस। आपको पता है हमारे ऐसे लिखा रहता ना, यू टर्न, नो यू टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ऐसे करके बना रहता ना। तो अब क्या है ना, वो जो बोर्ड्स लगाते हैं उसका भी किसी को ना किसी को टेंडर गया रहता है, तो वो खराब क्वालिटी के बोर्ड लगा देते हैं जिससे रस्ट हो जाता है, वो बोर्ड ही टूट के गिर जाता है कुछ दिन में। तो इससे बचाने के लिए वहाँ पर रोड साइनेजेस में QR कोड्स लगाया जाएगा, जिससे कि वो साइनेज बोर्ड कब लगाया गया था, उसकी स्थिति क्या है, और अगर वो खराब हो जाती है डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, आपको अगर पता ही नहीं है ये UR इसका मतलब क्या होता है, तब आप वो QR कोड स्कैन करके पढ़ सकते हैं। फालतू की चीज़ है, बस करंट अफेयर्स बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। उसके बाद सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। अभी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, ठीक आपने ठीक सोचा, ये 1000 ईयर्स मार्क कर रहा है। कौन? सोमनाथ टेम्पल पर जब पहला अटैक हुआ था। किसने किया था? आपको कमेंट सेक्शन में बताया। पहला अटैक सोमनाथ टेम्पल, पहला क्या, उसको 16 से 17 बार कोशिश की गई है सोमनाथ टेम्पल को लूटने के लिए। तो इसका भी 1000 ईयर्स कंप्लीट हो चुके। 1000 मतलब 1026 में वो अटैक किया गया था और ये मोदी ने कमेमोरेट, याद रखिए ये जो कमेमोरेट शब्द होता है ना, ये सेलिब्रेट से अलग होता है। सेलिब्रेट हम लोग कुछ खुशी वाले चीज़ को मनाते हैं, कमेमोरेट कभी किसका डेथ एनिवर्सरी में जब बोलते हैं वी नेवर सेलिब्रेट एनीबॉडीज डेथ एनिवर्सरी, वी कमेमोरेट देयर डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, उसके बाद दिल्ली टू डिक्लेयर ह्यूमन रेबीज एज ए नोटिफाइबल डिजीज। अभी तो आपको पता है डॉग्स को लेके कितना ये चल रहा है विवाद, और सारे रेपिस्ट, सारे मर्डरर्स, सारे चोर्स दो दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, अब कुत्तों के पीछे पड़े हुए हैं। खैर, तो दिल्ली ने इसको एक नोटिफाइबल डिजीज़ का कैटेगरी में इसको डाल दिया है, रेबीज़ को। संगीत कलानिधि अवार्ड एंड MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड टू RK श्री राम कुमार। अब ये क्या है? संगीत कलानिधि अवार्ड और MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड, ये दोनों को एक साथ ही दिया जाता है। तो इस साल में मिला है RK श्री राम कुमार को, ये अवार्ड मिल चुका है। आपको बताना है कि ये जो MS सुब्बलक्ष्मी है, इनको भारत रत्न कौन से साल में मिला था। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर था ना संगीत कलानिधि, वैसे यहाँ पर और एक है नृत्य कलानिधि। नृत्य कलानिधि इज रिलेटेड टू डांस, संगीत इज रिलेटेड टू सॉन्ग। संगीत में दिया गया RK श्री राम कुमार को, डांस में दिया गया है उर्मिला सत्यनारायणी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अभी ये क्या है, अभी इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इस संगीत और नृत्य में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये नाम आप ठीक से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है डोंग विलेज। डोंग विलेज कहाँ पर है? ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट विलेज सेलिब्रेट्स आलो प्रभात फेस्टिवल। आलो प्रभात फेस्टिवल कौन से विलेज में सेलिब्रेट किया है? डोंग विलेज में सेलिब्रेट किया गया है। उसके बाद आता है हमारा डेल्सी रॉड्रिगेज, वेनेजुएलाज इंटरिम प्रेसिडेंट। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए USA ने कहाँ गया, ट्रंप ने अपने, या ये वाला, ट्रंप कैप्चर्स निकोलस मदुरो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट। अभी इसको तो उठा लिया, अब ये तो उठ गया, तो इसके जगह पे कोई ना कोई तो प्लेस किया जाएगा। तो किसको प्लेस कर दिया है? ये US गवर्नमेंट लेड एक है डेल्सी रॉड्रिगेज, उन्हें प्लेस कर दिया गया है एज करंट इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। उसका तेलंगाना स्क्रैप्स 2 चाइल्ड नॉर्म इन लोकल बॉडी पोल्स। पहले क्या था, लोकल बॉडी पोल्स में अगर आपको कंटेस्ट करना है इलेक्शन, तो तेलंगाना में अगर 2 से ज़्यादा बच्चे आप नहीं कर सकते, बट अभी तेलंगाना ये रूल हटा दिया। थर्ड में आता है बल्गेरिया अडॉप्ट्स यूरो, बिकम्स 21st यूरोजोन मेंबर। तो अभी मैंने हाल ही में FCAT का एग्जाम दे के गया, उसमें एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें बोल दिया गया था कि बल्गेरिया ने यूरो अडॉप्ट किया और ये बनने वाला 21वां देश बन चुका है। आपको बताना है यूरो जोन में कौन कौन से देश नहीं आते थे, तो ऐसे 3-3 के देश के बनाया होता है ABCD। तो आपको ये देखना कि वो 21 मेंबर्स कौन है, पूरा 21 के 21 आपको देखना है। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट ट्रॉपिकल रेनबो ट्राउट फार्म, ट्राउट एक मछली होती है, तो उसका पहला फार्मिंग स्टार्ट कर दिया गया हैदराबाद में। उसके बाद PS गिरीशा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एट सेंट्रल सिल्क बोर्ड। सेंट्रल सिल्क बोर्ड में PS गिरीशा को डायरेक्टर के हिसाब से फाइनेंस में
पोस्टिंग मिल चुकी है। संपन्न पोर्टल फॉर पेंशनर्स, मेरा एम बस इतना है कि आपको बताना है कि संपन्न ये जो पोर्टल है ये इज रिलेटेड टू व्हाट, पेंशनर्स से रिलेटेड है। उसके बाद वुल्फ सुपरमून, वुल्फ सुपरमून क्या है, अभी हाल ही में जैन के महीने में ये वुल्फ सुपरमून, इसका ऊपर में डिटेल देखना है तो आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। सुपरमून तो पता ही होगा, तो वुल्फ सुपरमून एक बार देख लीजिए, जैन के महीने में हुआ है। उसके बाद इंडियन आर्मी साइंस ₹293 करोड़ डील फॉर सूर्य अस्त्र विथ इजराइल NIBE लिमिटेड, ये इजरायली कंपनी है NIBE, उसके साथ सूर्य अस्त्र के लिए 293 करोड़ का एक डील साइन हो चुका है। उसके बाद ईस्टर्न इंपीरियल ईगल को वनरेबल स्टेटस में डाल दिया गया है, ये उसका साइंटिफिक नेम है, और इसे देखा गया है कहाँ पर, मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व। आपको बताना है मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, और इसका साइंटिफिक नेम है एक्विला हिलिका। उसके बाद अमेजोनिया स्टिंगलेस बीज गेन वर्ल्ड्स फर्स्ट लीगल राइट्स इन पेरू। अब क्या है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अमेजोन के खतरनाक डेंसिटी ऑफ स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए, बाय पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, सब कुछ करने के लिए। तो इससे लीगल राइट बोले तो आप इसे कुछ भी करोगे तो आपके ऊपर लीगल केसेस आपको कोर्ट में फाइट करना पड़ेंगे। तो ये कहाँ पर, पेरू ने ये लीगल राइट्स दे चुका है। उसके बाद इंदौर डिक्लेयर्स वाटरबॉर्न आउटब्रेक एंड एपिडेमिक। आप तो पता है कितने लोग इंदौर में मर गए गंदा पानी पीते हुए, बस पानी पी के मरने की डेरी थी, उसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया। अब यूपी ओपन्स फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी। अब क्या है ना, ब्रेल लाइब्रेरी आपको पता है जो लोग भी ब्लाइंड होते हैं उनके लिए ये ब्रेल लाइब्रेरी होता है, तो यूपी में पहला खुल चुका है। आपको पता नहीं है कहाँ पर खुला है। पाकिस्तान टेस्ट तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। आपको बस इतना याद रखना है, ये जो तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल है और ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। उसके बाद गंगासागर विद्यासागर। गंगासागर विद्यासागर क्या है, आपको पता है हर साल गंगासागर में एक काफ़ी बड़ा मेला का आयोजन होता है, तो बस वहाँ पर पहुँचने के लिए हमेशा क्या बोट से जाना पड़ता था, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा हादसे होते थे। तो अब वहाँ पर क्या ना, गंगासागर विद्यासागर सेतु का निर्माण कर दिया गया है ओवर मूरी गंगा रिवर इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। और तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा एयरटेल फर्स्ट। अब ये एयरटेल फर्स्ट क्या है ना, ये जो रिवर मूरी गंगा के ऊपर बना है, तो ये काफ़ी डेंसली जंगल के होते हुए जाता है, तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता है। तो एयरटेल ने टेंडर पकड़ लिया कि हम यहाँ पर पूरे एकदम 5G 6G सारे जी वाला नेटवर्क आपको यहाँ पर दे देंगे, और आपका यहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन का, टेलीकम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन कॉइन्स फाउंड एट भीर माउंड इन तक्षशिला। तक्षशिला आपको पता है ये पाकिस्तान में जो हमला 16 महाजनपद थे, 16 में से एक का नाम तक्षशिला भी था, और यहाँ पे प्रेजेंट पाक में है। तो यहाँ पर एक भीर माउंट है, वहाँ पर कुशन वंश के कॉइन पाए गए। कुशन वंश तो आपको पता है कितने पुराने हैं। उसके बाद तेजस 25 साल कंप्लीट हो चुका है तेजस का, 2001 में बना था, 2026 में 25 साल कंप्लीट हो गया तेजस का। तेजस क्या है, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA। इंडिया लॉन्चेस EB4 बिजनेस वीज़ा फॉर चाइनीज़ नेशनल्स, ठीक है। तो चाइनीज़ लोगों को अगर बिजनेस का पर्पज से भारत आना है तो ये वाला वीज़ा चाहिए, EB4 बिजनेस वीज़ा। उसके बाद संस्कार शाला लॉन्च्ड इन गुवाहाटी। आपने सुना होगा पाठशाला, तो ठीक उसी तरह ये है संस्कार शाला। संस्कार शाला में आपको संस्कार बच्चों को सिखाए जाएंगे इन गुवाहाटी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्चेस 04X डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड। IDFC, अब ये डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया, IDFC फर्स्ट बैंक ने, ठीक है। FSS बिकम्स फर्स्ट पेमेंट फर्म टू गेट ISO ये वाला रेटिंग। अब ये जो रेटिंग है काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि ना ये सिर्फ AI कंपनीज को दिया जाता है, तो और ये दुनिया में पहला मिल चुका है FSS। ये FSS इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, ये कुछ फॉरेन सिस्टम्स ऑफ सर्विसेज ऐसे कुछ है, तो उसको ये मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आता है GIC अपॉइंट्स S प्रकाश एज CEO। GIC ये क्या है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जैसे LIC होता है ना, वो लाइफ इंश्योरेंस है, वैसे GIC ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उनके नए CEO S प्रकाश बन चुके हैं। उसके बाद इंडियन रेलवेज बिकम्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल नेटवर्क। बस इसमें तो कुछ समझाना है नहीं। उसके बाद सिद्धारमैया बिकम्स कर्नाटकाज लॉन्गेस्ट सर्विंग CM। सिद्धारमैया अभी जो प्रेजेंट के कर्नाटका के CM है, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग CM बन चुके हैं, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन टू रन इन हरियाणा फ्रॉम जिंद टू सोनीपत। जिंद से सोनीपत तक पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन भारत में चलने वाला है। उसके बाद आता है हमारा DRDO डेवलप्स स्वदेश। ये स्वदेश क्या है, ये स्वदेश हमारा एक स्पेशल टाइप का वेपन है जो कि DRDO की तरह DRDO ने डेवलप किया है। स्वदेश एक काफ़ी खतरनाक मिसाइल लॉन्चिंग कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम। अब ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम, ये पहले केरल और कर्नाटक में पोस्टेड थे, बट अब ये सिक्किम में आके पहुंच चुके हैं।
फिर न्यू चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, काउंसिल ऑफ लेदर। बस इसका काम रहता है जो भी लेदर्स प्रोडक्ट्स रहते हैं भारत से उसको एक्सपोर्ट कराना। तो उनके नया चेयरमैन बन चुके हैं रमेश कुमार जुनेजा। याद रखें, रमेश कुमार जुनेजा, जडेजा नहीं जुनेजा। ऐसा जडेजा क्रिकेट में, जुनेजा लेदर में। उसके बाद आता है इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस कोर्ट इन कलपेट्टा, वायनाड, केरला। वायनाड काफ़ी फेमस है किसके लिए? अपने राहुल गांधी रागा के लिए फेमस है, ठीक है, क्यों ना ये उनका विधानसभा चुनाव क्षेत्र है। तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी जस्टिस जो सूर्यकांत है ना, अपने चीफ जस्टिस, उन्होंने जाके ये इनॉग्रेट किया है, इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट आता है अपना BIS सेलिब्रेट 79th फाउंडेशन डे। BIS एक्ट 2016 में आया था। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। आपने देखा होगा आपके फैन का पीछे लिखा था BAIS, है कि नहीं? जैसा अभी हमने डिस्कस किया ना, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, वैसे भारत में होता है BIS, ठीक है। उसका 79 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसको लीगल स्टेटस कब मिला था? BIS एक्ट 2016 में। उसका पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च्ड बाय MOWCD फॉर CSR। पंखुड़ी पोर्टल, MOWCD क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर CSR। CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हर कंपनी को अपना 2% 5% डोनेट करना पड़ता है कुछ सोशल वर्क के लिए, बस वो कैसे वुमेन सेंट्रिक चाइल्ड सेंट्रिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जाए उसके लिए बनाया गया है पंखुड़ी पोर्टल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेबी लॉन्चेस 30 days लैग ऑन मार्केट डेटा फॉर एजुकेशन। अब क्या होता है ना, जनरली जो दलाल रहते हैं, बिचौलिए रहते हैं, वो क्या करते हैं, इस डेटा को मिसयूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो एजुकेशन रिलेटेड जो भी डेटा है, सेबी ने कह दिया है कि ये शेयर्स रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, अब डेली या वीकली बेसिस में नहीं, ये हम 30 days मतलब मंथली बेसिस में अपने वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, ताकि प्रेजेंट इंफॉर्मेशन की मार्केट क्या होने वाला है, क्या उसमें प्रेडिक्शन ना किया जा सके। उसके बाद RBI प्रपोजेस रेजिंग बैंक डिविडेंड पे आउट कैप टू 75% फ्रॉम 40%। बैंक डिविडेंड मतलब क्या? प्रॉफिट, ठीक है। अब ये क्या करता था ना, जो भी मान लीजिए कोई सरकारी बैंक है, तो वो पहले अपने प्रॉफिट मान लीजिए 100 रुपया कमाता था, तो गवर्नमेंट को 100 में से मैक्सिमम एट वर्स्ट कंडीशन वो 40% मतलब 40 रुपया ही दे सकता था। बट अब अगर देश में कुछ फाइनेंशियल खराब स्थिति आ जाए तो वो अप टू 75 रुपीज़ भी गवर्नमेंट को दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है UIDAI मैस्कॉट नेम्ड उदय। अब UIDAI क्या है? आपका आधार कार्ड में लिखा होगा, ये क्या है अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आधार कार्ड रिलेटेड चीज़ है, तो उदय, ठीक है, इसका नया मैस्कॉट बन चुका है। उसके बाद आता है सिंग डांस एंड लीड बुक। सिंग डांस एंड लीड बुक बाय हिंडोल सेनगुप्ता लॉन्च बाय VP वाइस प्रेसिडेंट। हिंडोल सेनगुप्ता इसका ऑथर है और इस किताब का नाम है सिंग डांस एंड लीड। उसके बाद न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है? AK बाला सुब्रमण्यन। AK बाला सुब्रमण्यन। UK पुलिस टॉप्स इन इंटर ऑपरेबिलिटी। अब ये UK मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये अपना उत्तराखंड है। उत्तराखंड के पुलिस अभी पूरे देश में इंटर ऑपरेबिलिटी मिशंस के लिए नंबर 1 पे आ चुका है। बट इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब समझते ना, जैसे कि UK पुलिस को महाराष्ट्र के पुलिस के साथ कुछ ऑपरेशन करना है या उड़ीसा के पुलिस के साथ करना है, तो ये उसमें काफ़ी ज़्यादा माहिर है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। UN डिक्लेयर्स 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स, ठीक है। जैसा अभी हमने पढ़ा था ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2026 को क्या डिक्लेयर किया है, ठीक उसी तरह UN डिक्लेयर्स 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पैस्टोरलिस्ट। उसका आता है इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कई पन्नियोर इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का ये एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको डिक्लेयर कर दिया बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट मतलब यहाँ पर कुछ मतलब प्लास्टिक रिलेटेड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को प्रमोट किया जाता है, फालतू चीज़ें यहाँ पर नहीं रहती। डिक्लेयर्ड बाय कौन, किसने ये डिक्लेयर किया? MS स्वामीनाथन इंस्टीट्यूट ने इसे डिक्लेयर किया है, क्या? बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट काई पन्नियर। उसके बाद आता है अपना साइप्रस, नेक्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। अभी 2026 के लिए अभी प्रेसिडेंसी किसे मिल चुका है? साइप्रस को मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद आती है ECI टू होस्ट द फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी। और ये जो ECI का भी हेड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कौन है? अपने ज्ञानेश कुमार। तो ये ज्ञानेश कुमार ही इसकी अध्यक्षता करेंगे, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी। उसके बाद आता है, यहाँ पर लिखा है मनोज कोठारी पासेस अवे। तो ये मेन क्वेश्चन इसका क्या है? ये जो मनोज कोठारी है इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो आपको याद रखना है, ही इज़ रिलेटेड टू बिलियर्ड्स, ठीक है। उसके बाद उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलियाज़ फर्स्ट मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर हैज़ रिटायर्ड। जैसे मनोज कोठारी में हमने याद किया वो बिलियर्ड से रिलेटेड है, वैसे ही उस्मान ख्वाजा इज़ रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलियाज़ फर्स्ट मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर, वो भी रिटायर कर चुके हैं। एक की डेथ हो गई और एक ने रिटायरमेंट ले लिया।
IEEE मेडल ऑफ ऑनर टू जेनसेन वांग। जेनसेन वांग ये कंपनी अभी बहुत काफ़ी चर्चा में है। एनवीडिया आपको पता है काफ़ी हाई टेक रिलेटेड कंपनी है। जैसे स्पेस एक्स स्पेस की दुनिया में है, वैसे जेनसेंग एनवीडिया एलोन मस्क के कंपटीशन में है। तो उन्हें मिला है IEEE मेडल ऑफ ऑनर। उसके बाद आता है अपना एक्स गल्फ शील्ड। एक्स गल्फ शील्ड बोले तो एक्सरसाइज गल्फ शील्ड बाय GCC इन सऊदी अरेबिया। GCC क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और आपको कमेंट्स बताए इसके कितने मेंबर्स होते हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में अपना एक डिफेंस एक्सरसाइज लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्सरसाइज गल्फ शील्ड। ठीक है। उसके बाद आशा वैन बाय गुजरात CM भूपेंद्र पटेल। आशा वैन क्या है? ये वैन बोले तो जैसे कि एम्बुलेंस होता है ना, ठीक उस तरह ये एक एम्बुलेंस है जो गांधीनगर में लॉन्च हुई है फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर। तो ये घर घर जाके कस्बों में जाके कैंसर के घर में ही टेस्टिंग स्क्रीनिंग सब करके डिटेक्शन अर्ली डिटेक्शन के लिए हेल्प करेगा। तो इसका नाम है अपना आशा वैन। वन मत पढ़ दीजिएगा, ये वैन है। ठीक है। उसका बाद आता है फॉर्च्यूना वेव फेडरल बैंक न्यू ब्रांड। तो ये फेडरल बैंक का ही एक सबसेट न्यू ब्रांड निकला है फॉर्च्यूना वेव। मैंने इसका नाम बस इसलिए लिखा दिया ताकि आप एसोसिएट के लिए फॉर्च्यूना वेव इज रिलेटेड टू अपना फेडरल बैंक। ठीक है। उसके बाद आता है अपना 96 नंबर। 96 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों ना इसमें लिखा है MP असम वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज पैक्ट। मध्य प्रदेश और आसाम के बीच में एक वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज पैक्ट हुआ है जिसमें आसाम 50 वाइल्ड वाटर बफेलोज, 1 पेयर ऑफ 1 हॉर्न राइनोज एंड 3 किंग कोबरा देगा किसे? MP को। तो बदले में MP को क्या देना है? MP को देना 2 टाइगर्स जिसके लिए वो फेमस है और 6 मगर्स टू अपना आसाम। ठीक है। उसके बाद आता है 12 जनवरी 2026 नेशनल यूथ डे। आपको तो पता है 12 जनवरी हम लोग हर साल मनाते हैं एज नेशनल यूथ डे। किसके याद में? स्वामी विवेकानंद जी के याद में हम लोग मनाते हैं। उसके बाद आता है अपना वेमार ट्राइंगल डिप्लोमेसी। अब ये GK में भी है, ये GS में भी है। वेमार ट्राइंगल डिप्लोमेसी सॉरी इज रिलेटेड टू 3 कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात है कि इंडिया जॉइंस इट फॉर द फर्स्ट टाइम विथ फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। भारत ने कभी इसे ज्वाइन नहीं किया था बट अभी भारत भी इसका पार्ट, कॉन्फ्रेंस का पार्ट बन चुका है। उसके बाद अश्विनी वैष्णव अटेंड्स G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल इन USA। अभी हाल ही में USA में G7 की एक क्रिटिकल मिनरल्स जो कि आपको पता है रेयर अर्थ मेटल से रिलेटेड है। तो जो दुनिया के टॉप जैसे कि यूरेनियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, वेनेडियम, टाइटेनियम, ये सब क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। तो उसमें अश्विनी वैष्णव जो कि अभी हमारे इनके अंदर 3 मंत्रालय है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये शायद एकमात्र ही अभी यूनियन मिनिस्टर है जिनके अंडर में 3 मिनिस्ट्रीज है। ठीक है। उसके बाद स्काइडो गेट्स अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। अभी स्काइडो एक कंपनी है, RBI ने इसको अप्रूवल दे दिया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बोले से जैसे कि इंडिया से नेपाल को पेमेंट जाना है या नेपाल से US को जाना है, किसी भारतीय को करना है, तो ये स्काइडो को अप्रूवल मिल चुका है। नेक्स्ट आता है हम लोग Cloud9 हबल डिस्कवर्स। अब ये हबल तो आपको पता है हबल टेलीस्कोप से रिलेटेड है। ये हबल टेलीस्कोप ने अभी हाल ही में Cloud9 की डिस्कवरी की हुई है। Cloud9 कुछ नहीं है, एक गैलेक्सी है, जैसा अपना गैलेक्सी है ना, ठीक उसी तरह एक डिस्टेंट गैलेक्सी है Cloud9। ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना कि Cloud9 इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ गैलेक्सी। बेंगलुरु इंडियाज टॉप वुमेन फ्रेंडली सिटीज़। बस इसमें तो बताना कुछ नहीं, वुमेन फ्रेंडली सिटीज़ में बेंगलुरु टॉप में आया। ठीक उसी तरह अभी कुछ दिन पहले ही निकला था कि अपना ओल्डर जनरेशन जेरियाटिक फ्रेंडली सिटीज। जेरियाट्रिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ओल्डर पीपल, ओल्ड जनरेशन जिनकी उम्र हो चुकी है। तो उसका आंसर क्या था? कोझिकोड था जो कि केरल में है, बट अगर वुमेन पूछ ले तब बैंगलोर है। अभी नेक्स्ट आता है अपना नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इन गुवाहाटी। अब ये नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस क्या है? ये हर राज्य से जो भी उनका टेक्सटाइल विभाग के मंत्री जी है तो उन लोग का सम्मेलन को नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इन गुवाहाटी कहा जाता है। उसके बाद परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग एट IIT मद्रास। आपको पता है परम क्या है? परम अपना सुपर कंप्यूटर का सीरीज़ है। तो उसमें परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ पर फिक्स कर दिया गया है? अपने IIT मद्रास में फिक्स कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज साझा शक्ति अब क्या है? ये इंडियन आर्मी टू बूस्ट सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। साझा बोले तो कोऑपरेशन, आपको पता है आप कोऑपरेशन बिटवीन द मिलिट्री एंड द सिविल। जैसे अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब बॉर्डर एरिया में पंजाब वगैरह में हम लोग को प्रैक्टिस किया जा रहा था कि अगर बॉम्बिंग हो तो कैसे आपको सेल्फ डिफेंस करना है, तो वो साझा शक्ति भी उसी का एक पार्ट है। उसके बाद आता है रोमियो जूलियट क्लॉज पॉक्सो मिसयूज। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये रोमियो जूलियट बोले तो जैसे कि अभी क्या होता था ना, पॉक्सो तो आप सबको पता ही है कि जो भी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, बच्चों
को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए ही ये पॉक्सको एक्ट निकला था। अब इसमें क्या होता है ना, कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं, मान लीजिए कोई एक माइनर है, 16 साल की एक लड़की है और कोई एक लड़का है जो कि 25 साल का है। अब मान लीजिए इन लोग अगर कुछ इंटीमेट क्लोजनेस इनका बीच में आता है, बट ये दोनों एक दूसरे के कंसेंट के साथ आता है, तब तो इसको बुलाया था रोमियो जूलियट क्लॉज। हर बात हर चीज़ को एज रेप नहीं ट्रीट किया जाएगा, तो उसमें ये रोमियो जूलियट क्लॉज लगेगा, जहाँ पर एक माइनर और एक एडल्ट के बीच में सच में कुछ इमोशनल कनेक्टिविटी भी है और उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद इंडिया एआई समिट न्यू दिल्ली। अभी हाल ही में गुजरात में, गांधीनगर में, मेघालय में, तो ऐसे बहुत सारे समिट्स हो रहे हैं। आपको याद रखना है ये सारे जो भी समिट्स हो रहे हैं ये आगे होने वाले इंडिया एआई समिट के ही प्री रनर्स है, मतलब प्रैक्टिस सेशंस है, वर्कशॉप सब है कि इंडिया एआई समिट में हम लोग क्या सब करने वाले हैं। ये 2026 में ही होने जा रहा है, जिसका अध्यक्ष भारत खुद है। एरोनेट केरला फॉर एनआरआई वोटर्स। अब पता है आपको एनआरआई वोटर्स क्या है, देश के बाहर रहते हैं, तो उनकी वोटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए केरला ने एक नया फैसिलिटी निकाला है, इरोनेट। ठीक है। उसके बाद आता है अपना अन्वेषा स्पाई सैट। अन्वेषा स्पाई सैट इसरो PSLV C62। अब बस अन्वेषा ये क्या है, एक स्पाई सैटेलाइट है जो कि इसरो ने लॉन्च किया है अपने PSLV C62 व्हीकल, न्यू जनरेशन व्हीकल से लॉन्च किया है। उसके बाद NH544 फ्रॉम बैंगलोर टू वाइजैग। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में NH554 यहाँ पर जो लिखा है 554G, इसमें काफ़ी सारे गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड सब बन चुके हैं, जैसे कि 1 डे में हाईएस्ट लेंथ NH का बनना, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ बिटुमिन किस NH में है। तो ये सारे आपको सब ये सब याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बस याद रख लीजिए NH44G ये न्यूज़ में था और ये NH44G कनेक्ट्स बैंगलोर टू वाइजैग, सिर्फ इतना सा याद रख लीजिए। 5th LG कप आइस हॉकी टूर्नामेंट इन कारगिल। 5वां LG बोले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कप आइस हॉकी का अभी कहाँ पर हुआ है, कारगिल में हुआ, और ये 5वां है, चल रहा है अभी। ठीक है। उसके बाद 5th ट्राई सर्विसेज वेटरन्स डे पैरेड इन मुंबई। ठीक, जैसे 5th LG कप था वैसे ट्राई सर्विसेज वेटरन्स मतलब जो लोग रिटायर कर चुके हैं, वो लोग का एक पैरेड आयोजन किया जाता है, एक फंक्शन रहता है, तो वह अभी मुंबई में हुआ है। उसके बाद आता है लिल्ली बाय जोबीर लस्सी। इसको लस्सी बोला जाएगा, ये जे साइलेंट रहता है। बाय जोबीर लस्सी विंस $1 मिलियन AI फिल्म अवार्ड। तो अब ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा आजकल ट्रेंड में चल रहा है ये AI, तो उसके तहत ही $1 मिलियन का एक प्राइज़ दिया जाता है। तो कौन सी मूवी को मिला है, लिली नामक मूवी को ये मिला है, और ये उसके डायरेक्टर है। उसका 25th ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट कंक्लूड्स एट पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट आपको पता है ये उड़ीसा में है, तो यहाँ पर अभी आयोजन किया गया था किसका, 25th ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट का। और आपको याद रखना है यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसने फर्स्ट प्राइज़ यहाँ पर ग्रैब किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 115 नंबर तक हम लोग आ चुके हैं। 2025 UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड MJ स्वाति शांता। अभी ये MJ क्या है, मेजर। ठीक है, मेजर का यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे है। स्वाति शांता को मिल गया है क्या, UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड। अभी ये UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ना, मेजर जो स्वाति शांता है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है हमारे UN पीस कीपिंग मिशंस पे, जो कि कॉन्गो वगैरह में होता है। उसके बाद 16th एशियन, इसको कोई कोई एशियन पढ़ देते हैं, आप बेटर होगा इसको आसियान बोलिए। ठीक है, तो ये एशियंस काफ़ी ज़्यादा अलग रहता है। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीट कहाँ हुआ है, टू बी को चेयर्ड बाई इंडिया एंड मलेशिया। तो इस बार का आसियान और आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीट को कौन कौन को चेयर करेगा, इंडिया एंड मलेशिया। उसके बाद हैदराबाद टू होस्ट 2026 वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। उसके बाद 10th डिफेंस फोर्सेस वेटरन्स डे ऑन January 14। तो आपको बस याद रखना है ये January 14 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ना इस पर हम लोग क्या मनाते हैं, डिफेंस फोर्सेस वेटरन्स डे। ठीक उसी तरह हम लोग January 15 को क्या बनाते हैं, 15 या 16 क्या मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं आर्मी डे। ठीक है, उस तरह अभी हम लोग ने रिवाइज किया, 12 को क्या मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं नेशनल यूथ डे। ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, INS कौंडिन्या इंडिया ओमान फ्रॉम पोरबंदर टू मस्कट। अभी मैं बता रहा था, मैं FCAT का एग्जाम दे के आया, एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था कि वो कौन सा INS शिप है जो कि इंडिया से ओमान, मतलब पोरबंदर टू मस्कट, मस्कट क्या है अपना ओमान का ही कैपिटल है, तो ये कौन सी शिप गई है, INS कौंडिन्या। ठीक है, और याद रखिएगा ये भारत की पहली हैंड स्टिच हैंड मेड शिप है। आप देख लीजिएगा फोटो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्यों ना, ये कौंडिन्या क्या है, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, काफ़ी लंबी स्टोरी है, अब बस याद रखिए INS कौंडिन्या। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। अब ये संस्था जो है WIF, ये निकालती है वर्ल्ड रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। तो इसमें देखने वाली बात है, इसमें 1 2 3 कौन कौन है, तो 154 कंट्रीज में से सिंगापुर हैज़ कम फर्स्ट, स्विट्जरलैंड सेकंड, डेनमार्क थर्ड, और भारत की पोजीशन है क्या, 16th। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क SSD, और भारत है अपने
16th नंबर पोजीशन में। उसके बाद आता है ओम बिरला होस्टेड 28 को स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ इन न्यू दिल्ली। ठीक है, 28वां संस्करण हो चुका है किसका, कॉमनवेल्थ नेशंस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बोले तो जैसे हम लोग के लोकसभा स्पीकर्स होते हैं ना, उस टाइप का कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, उसके बाद आता है इंडियाज़ फर्स्ट सोलर एटीएम त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, जो कि हाल ही में त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। ये कंप्लीटली सोलर पावर से ही चलता है। उसके बाद क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री उड़ीसा, तो उड़ीसा ने अभी हाल ही में, जैसा अभी हमने देखा आशा वैन जो किस में था, गुजरात में था, तो वो कैंसर डिटेक्शन के लिए था। ठीक उसी तरह उड़ीसा ने अभी एक क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री खोल लिया, जिसमें सारे जो भी सिटीजन्स है उड़ीसा के, उनका भी स्क्रीनिंग किया जाएगा और उनको भी निकाला जाएगा कि किन किन का क्रॉनिक डिजीज़ है, उनका अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स पवन कल्याण एंटर्स केंजुत्सु, तो ये टाइगर आपको अभी पता है, एक हाल ही में एक निकला है, दे कॉल हिम ओजी, एक पवन कल्याण का काफ़ी ज़्यादा फेमस एल्बम अभी निकला है, 5-6 खतरनाक सॉन्ग्स है, वो सब ऑडियो आप सुन लीजिएगा, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है वो सब सुनने के लिए। तो खैर, तो पवन कल्याण क्या है, अभी तो आपको पता ही, ये आंध्र प्रदेश के डिप्यूटी सीएम है, तो इनको अभी मिल चुका है टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स का टाइटल। काफ़ी कुछ इनके लिए बताने के लिए, बट वीडियो लंबी पड़ जाएगी। इंडियाज़ फुल्ली ऑर्गेनिक पंचायत बमनवास कंकड़ कहाँ पर है, आरजे मतलब राजस्थान। ऑर्गेनिक पंचायत मतलब ये क्या है, अभी हमने कुछ देर पढ़ा था बायो हैप्पी, है कि नहीं। अब ये ऑर्गेनिक पंचायत क्या है, यहाँ पर कंप्लीटली जैविक तरीके से ही फार्मिंग होती है और कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस, स्पाइस से ही आपको पता लग गया होगा, ये केरल में है। ठीक है, और इसका बस थीम आपको याद रखना है, स्पाइस 360। उसके बाद आता है, अब यहाँ पर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखा है, ये दो नए क्या है, अपने नए डीजी बन चुके हैं, आईटीबीपी और बीएसएफ के। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो प्रवीण कुमार है, प्रवीण कुमार अभी आईटीबीपी में थे, तो अब आईटीबीपी से ये आ चुके हैं बीएसएफ में, और शत्रुजीत कपूर संभाल चुके हैं आईटीबीपी को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 129th नंबर में एनआईए राकेश अग्रवाल। ठीक जैसे अभी सीआईएसएफ आईटीबीपी का हमने डीजी देखा, वैसे एनआई के भी नए डीजी लोकेट कर दिए गए हैं, उनका नाम है राकेश अग्रवाल। उसके बाद नेक्स्ट आता है सीवीसी प्रवीण वशिष्ठ एडिशनल वीसी। इसका मतलब सीवीसी मतलब क्या, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर तो मात्र एक ही होता है, जैसा हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक वैसे चीफ विजिलेंस कमिश्नर भी मात्र एक ही होता है। बस चीफ इलेक्शन हो कि चीफ विजिलेंस हो, इनको असिस्ट करने के लिए एडिशनल 2 कमिश्नर्स और होते हैं। टोटल इनके भी 3, उनके भी 3 ही कमिश्नर्स होते हैं, 1+2 और 1+2। तो ये जो इलेक्शन क्या है, ये तो ज्ञानेश कुमार है, और एडिशनल आप इनका नाम देख लीजिएगा, इनका नाम एक जन का क्या संधू सिंह संधू है, और एक जन का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। और अब क्या है, ये जो सीवीसी है, सीवीसी के तो अभी जो मेन सीवीसी है श्रीवास्तव उनका नाम है, और अभी जो एडिशनल में है, एडिशनल में ये प्रवीण वशिष्ठ आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना सिक्स्थ आसियान इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग टू बी को चेयर बाई इंडिया एंड वियतनाम। जैसा अभी हमने पढ़ा इंडिया और मलेशिया ने को चेयर करा था इससे पहले वाला, अब क्या है इंडिया और वियतनाम, और इसका भी थीम आप लोग देख लीजिएगा, एडेप्टिव आसियान। 92nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया आर्यन वार्ष्णेय, ये शायद महाराष्ट्र के हैं, तो ये अभी 92nd। इंडिया हैज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट नंबर्स ऑफ ग्रैंड मास्टर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद टाइलर प्राइज किसको मिला है, टाइलर प्राइज मिल चुका है टोबी केयर्स फॉर फंगल रिसर्च। टाइलर प्राइज एक साइंटिफिक अवार्ड है जो कि साइंस के फील्ड में दिया जाता है, तो इस साल उनको टोबी केयर्स को दिया गया फॉर फंगल रिसर्च। उसके बाद सिक्किम गेट्स 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फॉर रूरल लोकल बॉडीज। 15th फाइनेंस, अभी तो आपको पता है 16th फाइनेंस कमीशन बन चुकी है, जिसके हेड है अरविंद पन्नागारिया। और अरविंद पन्नागारिया सबसे पहले किस में थे, ये थे सबसे पहले नीति आयोग के चेयरमैन या सीईओ ऐसे कुछ थे, नीति आयोग से रिलेटेड थे अरविंद पन्नागारिया। तो अभी ये 15th फाइनेंस कमीशन के अभी तो ये 16th के बन चुका है, बट इससे पहले जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसका पहला ग्रांट मिल चुका है रूरल बॉडीज़ को, वो भी किस स्टेट को मिल चुका है, सिक्किम को मिल चुका है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर लिखा है फर्स्ट 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट फॉर रूरल लोकल बॉडीज। न्यू प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन ऑफ मेटा कौन बन चुके हैं, डायना पोवेल मैककॉर्मिक। ठीक है, डायना पोवेल मैककॉर्मिक को मिल चुका क्या, वो बन चुके नई न्यू प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन ऑफ मेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंडियाज़ फर्स्ट सोवरिन एआई पार्क कहाँ पर बनने जा रहा है, तमिलनाडु में सोवरिन एआई पार्क बनने जा रहा है। अभी हम लोग देखेंगे इंडियाज़ फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, स्पेस आइलैंड। ठीक है, उसका नाम क्या है, होप आइलैंड बनने जा रहा है,
होप आइलैंड। अभी होप आइलैंड कहाँ पर बनने जा रहा है? आंध्र प्रदेश में बनने जा रहा है। तो जैसे होप आइलैंड आंध्र प्रदेश में बनने जा रहा है, ठीक उसी तरह सोवरिन एआई पार्क कहाँ पर बनने जा रहा है? तमिलनाडु में बनने जा रहा है। ठीक है, उसका नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट हीलियम रिकवरी प्लांट बाय इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एट कुथलम, तमिलनाडु। ठीक है, अब ये हीलियम रिकवरी प्लांट क्या है आपको पता है? काफ़ी ज़्यादा जब सीएफसी हो, एचएफसी हो, तो उसमें हीलियम लीकेज कर जाता है, तो वो सबको एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट करके फिर से रीयूज़ करने के लिए ये हीलियम रिकवरी प्लांट बनाया गया है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी का नाम याद रखिए, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में इसने भारत का सबसे खतरनाक आरडीएक्स कम एक्सप्लोसिव डिवाइस बना दिया है। ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने। उसके बाद 138 नंबर पे है, तमिलनाडु लॉन्चेस सिमोजी। ये पहला वाला आई है, उसके बाद एल एल है, इलाकिया विरुडू फॉर नॉन हिंदी लैंग्वेजेस। आपको पता है तमिलनाडु हेट्स हिंदी लैंग्वेज, तो इसलिए हिंदी को छोड़ के बाकी सारे लैंग्वेज को फैसिलिटेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सिमोजी इलाकिया विरुडू नामक ऐप निकाल दिया। किसने? सॉरी, ऐप बोल रहा हूँ, स्कीम निकाल दिया तमिलनाडु ने। उसके बाद इंडिया टू बी प्लेस्ड इन अपर मिडिल इनकम बाय 2030। अपर मिडिल, अब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, जितने भी अपने देश है दुनिया में, उनको 4 भाग में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सबसे अलग अपर, उसके बाद आता है अपर मिडिल, उसके बाद आता है लोअर मिडिल, और उसके बाद आता है सबसे नीचे लोअर। ये सबसे गरीब देश होते हैं और ये सबसे अमीर देश होते हैं। भारत अभी प्रेजेंटली इस वाले में है, लोअर मिडिल में है, तो हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम लोग यहाँ से हट के अपर मिडिल में आ जाएंगे। अब इसका इनकम क्राइटेरिया भी है कि इसका इतना से इतना होना चाहिए, ये 4,000 से लेके $13,000 तक होना चाहिए, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 140th नंबर में, न्यूजीलैंड क्लिंस्ड द फर्स्ट एवर ओडीआई सीरीज विन इन इंडिया। तो न्यूजीलैंड ने अपना पहला ओडीआई सीरीज भारत की ज़मीन पर जीत लिया है न्यूजीलैंड ने। ठीक है, उसके बाद जाइंट 300, अब ये क्या है? जाइंट 300 ईयर्स ब्लैक कोरल। आपने कोरल तो काफ़ी सुना होगा, बट ब्लैक कोरल हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन कहाँ? न्यूजीलैंड से ही। अभी इससे पहले वाला रिलेटेड कि भारत से वो ओडीआई सीरीज जीत चुका है। ठीक है, उसके बाद क्यों ना एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैक कोरल अभी हाल ही में कहाँ पर डिस्कवर हुआ है? न्यूजीलैंड में हुआ है। उसके बाद आता है विजेंदर सिंह को तो आपको पता है, काफ़ी हैंडसम हाँ बॉक्सिंग चैंपियन है। ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ एशियन बॉक्सिंग काउंसिल। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इंडियाज़ बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर स्पोर्ट्स एजुकेशन कैटेगरी में किसको मिल चुका है? डाइकिन यूनिवर्सिटी को बेस्ट स्पोर्ट्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी का टाइटल मिल चुका है। द लोनली लायंस बाय मान्या झा एंड सुशील बनवाल, ये दोनों ही एंटरप्रेन्योर्स है, मान्या झा और सुशील बनवाल, और ये नेशनल स्टार्टअप्स डे में लॉन्च हुआ है। तो इस पे आपको याद रखना है कि नेशनल स्टार्टअप्स डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है, और उनकी किताब का नाम है द लोनली लायंस। इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट इन अंडमान सी। ओपन सी फिश फार्मिंग मतलब क्या है? मान लीजिए जैसे कि ये एक ओशन है और ये उसका कोस्ट है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, ओशन के अंदर ही जाके ऐसे बैरिकेडिंग टाइप का कर देते हैं, तो मछलियों को लगेगा कि वो ओशन में है, बट वो एक्चुअली में एक बैरिकेड के अंदर होंगे। तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ही उनका फार्मिंग किया जाता है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं ओपन सी फिश फार्मिंग। तो ये कहाँ पर स्टार्ट हो चुका है? अंडमान सी में स्टार्ट हो चुका है। आईआईएम रोहतक डायरेक्टर धीरज शर्मा विंस एग्जाम्पलरी गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड। तो आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा आईआईटी रोहतक को प्रमोट करने के लिए, आगे लेने के लिए इनको, धीरज शर्मा जी को ये अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद आता है 147th नंबर में, ओडिशा लॉन्चेस आमे पढ़िबा आम भाषारे। आमे पढ़िबा आम भाषारे, आमे पढ़िबा बोले तो वी विल रीड, आम भाषारे बोले तो इन आवर ओन लैंग्वेज। सो दिस इज बेसिकली टू प्रमोट दी क्या, अपना ओडिया लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आमे पढ़िबा आम भाषारे स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय ओडिशा। उसके बाद आता है 148th नंबर में, एनटीपीसी नेम्ड एज द टॉप एम्प्लॉयर इन इंडिया। ये पिछले साल भी एनटीपीसी को ही मिला था, इस साल भी एनटीपीसी को ही मिला है टॉप एम्प्लॉयर अवार्ड। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, मैंने कहा था आप इसका नाम याद रखिए, कंपनी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ट्रेंड में है। इसने बनाया भारत के एक्सप्लोसिव, अभी हम लोग देख रहे थे इससे पहले भी, और अब ये फिर से आ चुका है लॉन्गेस्ट एचडीडी पाइपलाइन क्रॉसिंग। अब ये एचडीडी क्या है? ये हाई डेंसिटी डिलीवरी पाइपलाइंस है, जो आप लोग देखते हैं ना ऐसे बड़े बड़े काले काले पाइप पूरे एकदम बड़े बड़े जाते रहता है, 1-1.5 फीट से चौड़े होते हैं बस। तो ये लॉन्गेस्ट बिछा दिया किस कंपनी ने? इंजीनियर इंडिया लिमिटेड का नामक कंपनी ने। आईएनएस सागर ध्वनि सेल्स फॉर 5th सागर मैत्री मिशन। ठीक है, तो सागर मैत्री मिशन ये हर साल होता है, लास्ट 5 ईयर्स से कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये 5th वाला में कौन गया है? आईएनएस सागर ध्वनि। ठीक है, उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट सिटी लेड क्लाइमेट वीक। सिटी लेड क्लाइमेट वीक क्यों है? जनरली आप सुनते होंगे कि क्लाइमेट
से रिलेटेड एक देश रिप्रेजेंट करता है, इंडिया हो, यूएस हो, यूके हो, बट ये अपने खुद से सिटी लेवल से एक इनिशिएटिव लेने वाला ये मुंबई पहला भारत का सिटी बन चुका है। बाहर देशों में तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, बट भारत में मुंबई बन चुका है। 56th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग इन डेवोस स्विट्जरलैंड। 56 क्या है, इसका फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, हमेशा ये डेवोस स्विट्जरलैंड में ही कंडक्ट किया जाता है। इस बार का ये थीम है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीत चुका है इस बार? विदर्भा हैज वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी बाय डिफीटिंग सौराष्ट्र बाय 38 रन एट बेंगलुरु। ठीक है, उसके बाद स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड क्या है? ये वो वाला स्कॉच नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बट ये स्कॉच अवार्ड है किस कैटेगरी में? नेट जीरो ट्रांजिशन में। तो इसमें मिल चुका C.DOT को मिला है फर्स्ट प्राइज, REC को मिला है सेकंड प्राइज, और यूपी पुलिस को मिला है थर्ड प्राइज नेट जीरो ट्रांजिशंस में। उसके बाद अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसको मिल चुका है? RPF इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को मिल चुका है फॉर रेस्क्यूइंग मोर देन 150 चिल्ड्रन अंडर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था। मानना पड़ेगा काफ़ी बड़ी बात होती है इतने ह्यूज क्वांटिटी ऑफ चिल्ड्रन को रेस्क्यू करके उनके पेरेंट्स के पास सही सलामत पहुंचाना। ग्वाटेमाला डिक्लेयर्स 30-day इमरजेंसी अमिड डेडली गैंग वायलेंस। तो अभी गैंग वायलेंस काफ़ी ग्वाटेमाला में ज़ोरों शोरों से चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पर 30 day इमरजेंसी क्या है, शूट एट साइट, पुलिस को, आर्मी को ऑर्डर दिया जा चुका है। न्यू PM ऑफ यमन शाया मोहसिन जिंदानी। क्या नाम है? शाया मोहसिन जिंदानी। SMS नहीं, Z, शाया मोहसिन जिंदानी। उसके बाद सुनीता विलियम रिटायर्स आफ्टर 27 ईयर्स। तो आपको ये पूछा जा सकता है क्यों ना, इससे पहले भी हमने देखा था काफ़ी सारे SSC के एग्जाम्स में हमें पूछ रहा था कि अभी वो सुनीता विलियम्स जो लौटी है बुच्चर के साथ स्पेस से, वो कितने दिन रुक के, आंसर है 286 डेज वो स्पेस में स्पेंड की लगातार कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो ये भी पूछ सकता है कि सुनीता विलियम्स का कैरियर का स्पैन क्या था, तो 27 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद बेम्बला कहा गया, बेम्बला रिवर इरीगेशन प्रोजेक्ट। आपको बस ये याद रखना कि बेम्बला रिवर ये जो है ये कहाँ की है? महाराष्ट्र, MH, और इसका बजट कितना है? 4775 करोड़। पद्मपाणि अवार्ड इलाई, ये आई है, उसके बाद एल है, इलाई राजा टू रिसीव 2 लाख रुपीज एट द 11th AIFF। ठीक है, पद्मपाणि अवार्ड। पद्मपाणि अवार्ड क्यों जाता है? ये एक लिटरेरी अवार्ड है जो कि लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, तो इस बार इलैयाराजा को उनके पोएम के लिए ये दिया गया है। नेक्स्ट आता 161 नंबर में 7th रोल बॉल वर्ल्ड कप। अब ये रोल बॉल क्या है? जैसे कि हम लोग, आप देख लीजिएगा गूगल में, जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, तो ये फुटबॉल और बास्केटबॉल का एक कॉम्बिनेशन है जो कि पैरों से खेला जाता है। 7th रोल बॉल वर्ल्ड कप किसको मिल चुका है? यश अनिल वॉन गोल्ड इन दुबई फ्रॉम, एंड ही इज़ फ्रॉम सूरत। तो वो सूरत से जाके गए, पहुंचे दुबई, दुबई में जीता गोल्ड। दुबई तो फेमस है गोल्ड के लिए। तो किसने जीता? यश ने जीता, यश अनिल ने जीता गोल्ड 7th रोल बॉल कॉम्पिटिशन में। थर्ड एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बाय डिजन शिरा एसोसिएट्स। ये कंपनी क्या निकालती है? एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। थर्ड एडिशन निकल चुका है, जिसमें इंडिया है कौन सा पोजीशन में है? टोटल 11 इकोनॉमीज को कंसिडर किया गया था, जिसमें इंडिया है 6th नंबर पे और चाइना है एज यूजुअल 1st नंबर पे। उसके बाद आता है इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव फर्टिलिटी नॉलेज सेंटर ऑक्सीजन IVF। ऑक्सीजन IVF क्या है? इंट्रो, इसका क्या? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये ऑक्सीजन को ये इन्होंने ओपन कर दिया है, इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव फर्टिलिटी नॉलेज सेंटर। ठीक है, न्यू कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, इंडियन वुमेन हॉकी टीम के नए कोच बन चुके हैं। कौन? आपको नाम बताना है, उनका नाम S से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? एमिली वलवर्डे को मिल चुका है क्या? न्यू अपॉइंटमेंट एज कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम। उसके बाद आता है हम लोग फर्स्ट गवर्नमेंट सपोर्टेड क्रेश। ये क्रेश आपको पता है जहाँ पर बच्चों को डे केयर के लिए छोड़ा जाता है। तो ये BMC बोले तो भुवनेश्वर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और ये भुवनेश्वर के एक शहीद नगर एरिया में ये गवर्नमेंट सपोर्टेड क्रेश खुल चुका है, जहाँ पर वर्किंग पेरेंट्स सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अपने बच्चों को डे केयर के लिए यहाँ पर छोड़ सकते हैं, जिंदा मिले तो ले जाएगा शाम को। उसके बाद ऑपरेशन प्रहार बाय पंजाब पुलिस टू डिसमेंटल गैंगस्टर नेटवर्क। बस याद रखिए, प्रहार फॉर पंजाब पुलिस। उसके बाद नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर चल रही है? उत्तराखंड में। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग है, ये सब अभी जो भी उत्तराखंड में चल रहा हो, 23वां जूनियर, 25वां सीनियर, तो आपको इतना सारे डिटेल्स में याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं। बस पैरा पावर लिफ्टिंग आए तो उत्तराखंड, और इसका थीम क्या है? पावर, प्राइड,
पैरालंपिक्स, ठीक है। उसके बाद AFC एशियन कप 2027 कहाँ पर होने जा रहा है? अपने सऊदी अरेबिया में होने जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है AFC एशियन कप 2027। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन AI, ब्लू AI, अभी आगे सब कलर का AI आएगा। तो ग्रीन AI कहाँ पर होने जा रहा है? दुबई में तो लास्ट में भी AI लगा है, तो यहाँ पर भी AI लगा है। तो इसका थीम क्या है? हार्नेसिंग AI एप्लीकेशंस फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 170th नंबर में, बस और गिन चुन के 30, 40 या 50 क्वेश्चन होंगे। यूपीज फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी कौन बन चुका है? लखनऊ। जीरो फ्रेश वेस्ट बोले तो मतलब यहाँ पर एक दिन में जितने भी फ्रेश वेस्ट, मतलब चिकन हो, मटन हो, फिश हो या फ्लैश हो या फ्रेश वेस्ट, यहाँ पर क्या लिखा है? जीरो फ्रेश वेस्ट ना। फ्रेश वेस्ट बोलने से मतलब आज का सामान आज ही इन लोग क्या करते हैं? सेग्रीगेट करके इसको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भेज के इसको डंपिंग यार्ड में भेज दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ताकि कल के लिए और कुछ बचे ही ना। तो ये कहाँ पर बना है? लखनऊ में बना है। उसके बाद न्यू CEO ऑफ इटर्नल तो आपको पता है जोमैटो नाम कंपनी थी, दीपिंदर गोयल उनके CEO थे। तो बस वो अभी नीचे आके अभी अलबिंदर ढिंडसा को CEO ऑफ इटर्नल बनाने जा रहे हैं। उसके बाद न्यू MD एंड CEO ऑफ टाटा कम्युनिकेशंस कौन है? गणेश लक्ष्मी नारायणन। अब ये बहुत इजी है याद रखना। देखिए टाटा कम्युनिकेशंस है ना, तो यहाँ पर आप देखिए इनका नाम देखिए, गणेश लक्ष्मी नारायण, ठीक है। तो 3 भगवान के नाम से बना है क्या? अपना टाटा कम्युनिकेशंस के न्यू MD और CEO। उसके बाद 129th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग क्या बोलते हैं? पराक्रम दिवस को, एज पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो ये 23 जनवरी को हमने याद रखे। 23 जनवरी में 129th बर्थ एनिवर्सरी हमने मनाया है। उसके बाद वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव AI कहाँ पर है? अपना साउथ कोरिया में। वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव AI लॉ, अभी सब आएगा AI। अभी AI पे कौन लॉ बनाया सबसे पहले? कॉम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ लॉ, साउथ कोरिया, ठीक है। उसके बाद होराइजन 1000 AI हेल्थ इनिशिएटिव इन अफ्रीका बाय गेट्स एंड ओपन AI, ठीक है। तो ये ओपन AI ने $50 मिलियन लगा के ये होराइजन 1000 AI हेल्थ इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च कर दिया है। उसके बाद 16th नेशनल वोटर्स डे हम लोग कब मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हैं। इस बार का थीम क्या है? माई इंडिया माई वोट। और ये कितना नंबर का वोटर्स डे है? 16th का नंबर का वोटर्स डे है। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट एट खोरज गुजरात बाई एजिस्टा स्पेस कंपनी, ठीक है। फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट, ये प्राइवेट सैटेलाइट नहीं है, प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट है। प्लांट बोले तो इसमें जैसे प्राइवेट सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर बनाने में जो भी सारी चीज़ें लगते हैं यहाँ पर सब वो उपलब्ध कर दी जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा है कहाँ पर? खोरज गुजरात में। उसके बाद इलियास पाशा, अभी हम लोग देख रहे थे आगे भी काफ़ी सारे प्लेयर्स के नाम थे और वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, ठीक है। उसी तरह ये है इलियास पाशा, ये कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये अपने फुटबॉल से रिलेटेड है। उसके बाद मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब, ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, मुख्यमंत्री सेहत योजना। उसके बाद बढ़ता है हमारे 180th नंबर क्वेश्चन में, जो कि है इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट नेशनल EO सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। EO सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन क्या है? EO बोले तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन किसने लॉन्च किया है? अपने पिक्सल नामक एक कंपनी है उसने लॉन्च किया है। उसके बाद आता है अपना भरतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिल चुका है? नमिता गोखले को मिल चुका है। अब बात क्या है ना, ये जो लिखा है ना यहाँ पर बनारस लिट फेस्टिवल, बनारस लिटरेचर फेस्टिवल, इसमें क्या है ना मल्टीपल अवार्ड्स दिए गए हैं, मोर देन 10+ अवार्ड्स दिए गए हैं। तो आप सब उनकी जाके उनकी लिस्ट पूरी देख लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। इसमें सबसे जो मेन प्राइज़ होता है वो होता है अपना भरतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि नमिता गोखले जी को मिला है, जिसमें 1 लाख रुपया मिलता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ बस वो एक ही मेन पॉइंट लिखा है और बाकी सारे अवार्ड्स के नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। इंडिया डेब्यूज एज पार्टनर कंट्री एट गल्फ फूड 2026। गल्फ फूड क्या है आपको पता है? जैसे GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो कि अरबिक नेशंस के एक यूनियन है, वहाँ पर इंडिया डेब्यू पहला बार गया है वहाँ पर क्या? एज गल्फ फूड पार्टनर, ठीक है। उसका आता है NCR फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क। NCR क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि दिल्ली एरिया में है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, UP के सारे पार्ट्स को मिला के NCR बनता है। तो वहाँ का सबसे पहला बायोलॉजिकल पार्क बन चुका है, जो कि अलवर राजस्थान में बना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट आता है इंडियाज़ लार्जेस्ट एप्पल प्रीमियम पार्टनर स्टोर, कहाँ पर बना है? दिल्ली में बन चुका है। लार्जेस्ट एप्पल स्टोर बाय इन्वेंट नामक एक कंपनी है, उसने उसके स्पॉन्सरशिप लेके दुकान खोल दिया। आंध्र प्रदेश टू गेट थर्ड स्पेस पोर्ट, इसी के बारे में मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था, जिसका नाम है होप आइलैंड, सॉरी। उसके बाद आता है 186 नंबर पे, जो कि है विली रिसर्च हीरोज़ प्राइज़, किसे मिला है?
डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को मिला है एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस विली रिसर्च हीरोज प्राइज बाय WHO। 187 नंबर में है इंडियाज लार्जेस्ट केमिकल टैंकर ऑर्डर किसको मिला है? स्वान डिफेंस को मिल चुका है, ठीक है, जो कि गुजरात कंपनी है। 188 नंबर पे है प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड। ये जो प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड होता है ये पुलिस डिपार्टमेंट को दिए जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। जैसे अर्जुन अवार्ड रहता है अपने स्पोर्ट्स के फील्ड में, भारत रत्न रहता है सिविलियन के फील्ड में, वैसे प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर बोले तो पुलिस का सबसे सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, किसे मिल चुका है? सिक्किम को मिल चुका है और सिक्किम इसे पाने वाला 15th नंबर का स्टेट भी बन चुका है। लास्ट वाला आता है हमारा रेड लाइन्स रीड्रॉन। ये पुस्तक किसने लिखे है? ऑपरेशन सिंदूर पे है, मेजर जनरल बिपिन बख्शी ने, आपको पता है। और एक काफ़ी फेमस है ऑपरेशन सिंदूर नामक बुक है एक, तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है KGS ढिल्लों ने, ठीक है, ये फॉर्मर हमारे चीफ थे आर्मी के। उसके बाद रेड लाइन्स रीड्रॉन ये किसने लिखा है? विपिन बख्शी ने, लॉन्च बाय उपेंद्र द्विवेदी। उसके बाद 198th नंबर पे आ जाता है ASC अर्जुन रोबोट डिप्लॉयड बाय इंडियन रेलवेज इन विशाखापट्टनम। AC अर्जुन रोबोट क्या है? कुछ नहीं, फालतू सा एक रोबोट है जो कि पैसेंजर्स को हेल्प करेगा। इंडियन रेलवेज ने विशाखापट्टनम में लॉन्च किया है। मातावारी टूरिज्म सर्किट, जैसा अभी हम लोग कुछ देर पहले वीडियो में देख रहे थे ना, भोराम देव सर्किट जो कि छत्तीसगढ़ में था, जिसको खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है, ठीक उसी तरह ये जो मातावारी टूरिज्म सर्किट है ये भी भारत दर्शन स्कीम के तहत डेवलप किया जा रहा है। ये कहाँ पर है? ये त्रिपुरा में है, याद रखिए, मातावारी त्रिपुरा डुम्बुर नामक एक जगह है वहाँ पर। उसका 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2008 से मनाया जा रहा है। खनिकर स्टेडियम न्यू स्टेडियम है जो कि इनाग्रेट हो चुका है। ये कहाँ पर है? डिब्रूगढ़ आसाम में बाय अमित शाह। खनिकर स्टेडियम, अमित शाह के पास अभी 2 मिनिस्ट्रीज है, एक है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और एक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। खनिकर स्टेडियम एट डिब्रूगढ़। उसके बाद IS बिंद्रा फॉर्मर BCCI प्रेसिडेंट, 23rd नंबर के प्रेसिडेंट थे, पासेस अवे। जैसे अभी हमने देखा इलियास पासा इज रिलेटेड टू फुटबॉल, उसी तरह IS बिंद्रा इज रिलेटेड टू क्रिकेट BCCI, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 195th नंबर पे नोवाक जोकोविक बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू रीच 400 ग्रैंड स्लैम। ओ भाई ये क्या आदमी है, आदमी एक नहीं कमा सकता, ये 400 कमा के बैठा हुआ है। 400 ग्रैंड स्लैम जीत चुके, कौन? नोवाक जोकोविक, सॉरी यहाँ पर जोकोविक में यहाँ पर जे होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद आता है नेक्सीपॉक्स बाय नोवो मेडिसिन्स इज अ वेरिसेला पता है आपको? ये क्या है? अपना एक वायरस है जो कि चिकन पॉक्स, जैसा हमारे ऐसा चिकन पॉक्स नहीं होता था बचपन में, बस उसके लिए बच्चों को देने वाला एक वेरिसेला वैक्सीन जो कि चिकन पॉक्स को प्रिवेंट करेगा। नेक्सीपॉक्स, ठीक है, ये कौन सी कंपनी का है? नोवोमेडी साइंसेस नामक कंपनी की ये वैक्सीन है। इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम FRP बोले तो फ्लैट रोल्ड प्लेट, FRP यूनिट कहाँ पर है? ओडिशा के हिंडाल्कोज आदित्य एल्यूमिनियम प्लांट संबलपुर में जो है वहाँ पर खुल चुका है इंडिया फर्स्ट FRP। मतलब ऐसे जो आप देखते हैं ना, ऐसे बंडल बन के आता है, बस उसको ही कुछ एक टेक्निक होता है, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, बस वो FRP यूनिट पहले उड़ीसा में खुल चुकी है। उसके बाद फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर बैसिलस सटिल्स एज स्टेट माइक्रोब, कौन बन चुका है? ये बन चुका है। अरे यहाँ पर मैंने आंसर ही नहीं लिखा गया, सॉरी, ये आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ये केरला है, ठीक है। केरला बन चुका है पहला राज्य जिसने बैसिलस सटिल्स को डिक्लेयर कर दिया है स्टेट माइक्रोब इसलिए डिक्लेयर किया गया क्योंकि यहाँ पर वो जोरों शोरों से प्रमोट किया जा रहा है फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है, बैसिलस सटिल्स इन केरला। उसके बाद आता है अपना 199th नंबर पे फ्रांस पासेस अ बिल टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स। जैसे फ्रांस ने अभी किया है 15 ईयर्स के लिए, इससे पहले एक और देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रेलिया, उसने किया था फॉर 16 ईयर्स के नीचे बच्चों को अलाउ नहीं होगा सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए। उसके बाद आता है अपना 200 नंबर और मात्र 20 बचे हैं हमारे पास। MHDY CM अजीत पवार, मतलब महाराष्ट्र के डिप्यूटी CM अजीत पवार पासेस अवे इन बारामती प्लेन क्रैश। अब मैंने आपको कहा था ये नाम याद रखने के लिए, क्यों ना वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये बारामती में एक और चीज़ खुल चुका है, क्या? शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ AI बाय अडानी ग्रुप, याद आया? तो बस वही उसी जगह पे बारामती में प्लेन क्रैश हुआ जिसमें अजीत पवार जी की डेथ हो गई। और वो क्या थे? लॉन्गेस्ट सर्विंग डेप्यूटी CM ऑफ महाराष्ट्र। ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब 15-20 बार कोई बने बस उसका एडिशन कर देना, नंबर ऑफ डेज हाईएस्ट निकलेगा। 16th इंडिया EU FTA समिट, FTA बोले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समिट कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में, जिसमें भारत के 99% ऑफ प्रोडक्ट्स को
FTA में इंक्लूड कर दिया गया है, मतलब दाल चावल घी राशन ये सब जो भी जाएगा इस पर कोई भी टैक्स या ना के बराबर टैक्स लगेगा। 28 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल डेटा प्राइवेसी डे। 28 जनवरी को नेशनल डेटा प्राइवेसी डे। उसके बाद आता है अपना 203 नंबर वाला, बूंग BOONG नॉमिनेटेड एज बाफ्टा चिल्ड्रंस फिल्म, मणिपुरी मूवी है जिसकी डायरेक्टर है लक्ष्मी प्रिया देवी। मणिपुरी मूवी है बूंग, याद रखिए, गारंटेड है भाई आएगा बूंग। नॉमिनेटेड टू बाफ्टा। बाफ्टा क्या है, ये ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिल्म ट्रेड ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। तो ये UK में दिया जाता है ये अवार्ड, चिल्ड्रंस कैटेगरी में बूंग को नॉमिनेट कर दिया गया है। ऑपरेशन सहायद्री, सहायद्री क्या है, ये DRI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा एक ऑपरेशन है टू बस्ट मेफिड्रोन। मेफिड्रोन एक ड्रग है, इसका काफ़ी बड़ा एक रैकेट को DRI ने एक्सपोज कर दिया है। DRI हाल मतलब बीच बीच में काफ़ी सारे ऑपरेशन करता रहता है। अभी हाल ही में और एक ऑपरेशन था, क्या नाम था उसका, ऑपरेशन फायर क्रैकर ना कुछ ऐसा नाम था उसका, हाँ फायर क्रैकर ही नाम था, या सॉरी फायर क्रैकर नहीं, उसका नाम था, मुझे याद आ गया, उसका नाम था फायर ट्रेल, ठीक है। तो इसमें क्या था ना, अपने दिवाली का टाइम में ये लॉन्च हुआ था, DRI ने किया था, चाइना से जो भी इलीगल अपने फटाके आते हैं ना भारत में उसको एक्सपोज करने के लिए। तो वैसे सहायद्री ये क्या है, मेफिड्रोन नामक ड्रग रैकेट को पकड़ने के लिए DRI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। फर्स्ट सेंचुरियन इन WPL नेट सिविर, ठीक है। WPL आपको पता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, SSC और NTPC का फेवरेट स्पोर्ट्स इवेंट। तो वहाँ पर पहला सेंचुरी बनाने वाली महिला कौन है, नैट सिविर, ठीक है। उसके बाद 206 नंबर पे लिखा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर पावर स्टोरेज प्लांट। कंप्रेस्ड एयर पावर स्टोरेज प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ पर बन चुका है, ऑब्वियसली चाइना में ही बनेगा। जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा क्या बोले तो जैसे कि मान लीजिए आपने देखा ना काफ़ी सारे सिविलियंस रहते हैं जो कि आम नागरिक उनके आसपास के नागरिक के जीवन की रक्षा करते हैं। तो बस वैसे इस साल 30 जीवन रक्षा पदक, अब आपको जाके ये 30 के 30 नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिए जीवन रक्षा पदक 30 है। 26 जनवरी कस्टम्स डे, जैसा हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं रिपब्लिक डे, वैसे ही 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, कस्टम्स डे। और इस बार के कस्टम्स डे की थीम क्या है, कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट। अच्छा, और एक क्वेश्चन आपके लिए, इस बार का जो 26 जनवरी था मतलब 2026 वाला, ये कितने नंबर का रिपब्लिक डे था, और आने वाले इस साल में अगस्त 15 में कितना नंबर का इंडिपेंडेंस डे होने जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं 209वें नंबर पे, माया 200, वाह माया 200, 209 नंबर पे माया 200, इसको मैं मुझे 200 नंबर पे रखना चाहिए था ना, याद रह जाता। माया 200, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस इज फर्स्ट कस्टम AI इन्फ्रेंस एक्सेलरेटर चिप। ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है ये एक AI चिप है, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, इसका नाम है माया 200, माया 200। संपूर्णता अभियान, बस ये भी खाली मैंने आपको की वर्ड्स दिए, संपूर्णता अभियान इज रिलेटेड टू नीति आयोग, ठीक है। उसके बाद आता है 211 में RBI अनाउंसेस ₹1 लाख करोड़ OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। मार्केट में जब कैश या करेंसी ज़्यादा हो जाती है तभी खरीद बिक्री की जाती है ताकि उसे नीचे लाया जा सके। और $10 बिलियन USD INR स्वैप फॉर लिक्विडिटी बूस्ट, 1 लाख करोड़ रुपया का ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद बिक्री की जाएगी, और $10 बिलियन की करेंसी स्वैप एक इकोनॉमिक्स का टर्म है जिसमें डील किया जाता है कि अगर मान लो कल को हमारा इंडियन रुपी काफ़ी नीचे चला जाता है बट स्टिल आप इंडियन रुपी से ही ट्रेडिंग करेंगे और डॉलर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इंडियन रुपी से। ये सब याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, बस अमाउंट याद रख लीजिए। उसके बाद आते हैं अपने 212 और मात्रा 8 रह गया। अडानी एंड एम्ब्रर क्या है, एक ब्राज़ीलियन कंपनी है, ये लोग बनाने जा रहे हैं क्या, टू बिल्ड एन इंटीग्रेटेड रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम इन इंडिया, ठीक है। जैसे कि भारत में आगे जाके खुद का अपना हम लोग एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर सके। ये एम्ब्रर जो है ब्राज़ील में काफ़ी बड़ा कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कर्नाटका सेट्स अप वेलफेयर बोर्ड फॉर गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। गिग वर्कर बोले तो फ्रीलांसर्स जो कि मान लीजिए जैसे कि अभी मुझे एक ऐसे लिखना है तो मैंने आप में से काफ़ी सारे लोगों को हायर कर लिया, बोला कि एक ऐसे लिख दो तो मैंने आपको 50-50 रुपये दे दें, तो आप सब बोले जाओगे क्या, गिग वर्कर्स, मतलब आप एज परमानेंट वर्कर्स मेरे यहाँ पर काम नहीं करते। तो वहाँ पर कर्नाटक ने लॉन्च किया कैसे इनको भी सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस के तहत अंदर लिया जा सके। इंडियाज़ फर्स्ट GOV मेनोपॉज क्लिनिक्स फॉर वुमेन कहाँ पर खुल चुका है, गवर्नमेंट मेनोपॉज क्लिनिक पहला महाराष्ट्र में खुल चुका है। नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स इन फ्रांस अवार्ड, ये काफ़ी बड़ा अवार्ड रहता है, नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स इन फ्रांस किसको मिल चुका है, विक्टोरिया बेकहम को मिल चुका है इस बार। उसका जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट,
एक काफ़ी करप्शन का मेन पॉइंट, जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। इसमें और वर्ल्ड बैंक ने पता नहीं क्यों 5,700 करोड़ और भी इन्वेस्ट कर दिए हैं। हरियाणा एक इतना छोटा सा राज्य है, इसकी पानी की समस्या आज तक खत्म ही नहीं हो रही है। लाखों करोड़ रुपया इसका दिया जा चुका है। एमपी डिक्लेयर्स 2026 एज ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2026 को क्या डिक्लेयर किया है, वर्ल्ड बैंक ने 2026 को क्या डिक्लेयर किया है। इस तरह एमपी ने 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर कह के डिक्लेयर किया है। स्मार्ट फिशिंग हार्बर एट माया बंदर। अब स्मार्ट फिशिंग हार्बर के लिए मैंने ये नहीं लिखा है, मैंने लिखा है बस आपको याद रखना है माया बंदर। माया बंदर ये कहाँ पर है, बंदर बोले तो पोर्ट कहाँ पर है, अंडमान में। हिमिलिसियम इंडिकम ये एक टाइप का मशरूम है, कहाँ पर पाया गया है, उत्तराखंड के बागेश्वर ओक फॉरेस्ट में पाया गया है और इसकी रिसर्च इंडिया और इटालियन साइंटिस्ट्स ने मिलकर किया है। नरवाल ताइवान फर्स्ट इंडिजिनियस सबमरीन, ताइवान ने अपना पहला इंडिजिनियस सबमरीन नरवाल बना लिया है। तो इसी के साथ दोस्तों ये कंप्लीट पीडीएफ हमारी ख़त्म हो चुकी है और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, सच में आप एक फौलादी मर्द हो। क्यों ना एक नॉन रेपुटेड चैनल में एक नॉन नोन फेस का एक पूरा वीडियो देखना मामूली बात नहीं होती है। मतलब आपको कंटेंट से मतलब है, कंटेंट बनाने वाले से बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे इसकी फ्री पीडीएफ जैसे मैंने बताया अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल में इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी बताया था कि मैंने जब आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम दी थी तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा एक धांधली हुआ था कि करेक्ट आंसर्स को मेरे इनकरेक्ट कर दिया गया था, अटेम्प्ट को नॉन अटेम्प्ट को अटेम्प्ट कर दिया गया था। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसा टेलीग्राम चैनल खोलूँगा जहाँ पर आप कोई भी स्टेट सेंटर के एग्ज़ाम्स की वीडियो, करप्शन की वीडियो उस पर डाल सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अपलोड करूँगा ताकि अगर आपको कोई देखने वाला आपकी उतनी पहुँच ना भी हो, फिर भी आपकी यूट्यूब में वो वीडियो बूस्ट कर जाए। खैर उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ अच्छी लगी होंगी, बस और कुछ नहीं है। बाय, लव यू ऑल। ठीक है।